मुश्किलों से भागना मुश्किलों से भागना बुज़दिलों की बात होती है। मैथ से लड़ना शेरों की बात होती है। रटना नहीं है बस समझना है साहब, क्योंकि जीत के पीछे ही कामयाबी की हाथ होती है। तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। क्विनेरिया क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आने वाला होता है। क्योंकि हर बार जितने भी बोर्ड के एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस एक्सरसाइज में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यही है कि पूछता है इसमें क्या ये कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास ये पूछ रहा है कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए, यही क्वेश्चन है हमारे पास। और यही क्वेश्चन क्या आया था, ये जो क्वेश्चन होता है हर साल पूछा जाता है। तो इसमें करना है क्या, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसको हमें सिद्ध करना परिमेय, तो अपरिमेय सिद्ध करना, तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। इसका उल्टा सिद्ध करने के लिए अगर हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसको परिमेय ही मान लेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये परिमेय संख्या की कंडीशन फॉलो करेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अगर हमने इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय की जो कंडीशन होती है अगर उसको ये फॉलो करते चला जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। बस यही इसमें बात है, ठीक है। तो देखो √5 को हमने परिमेय मान लिया, तो परिमेय क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो √5 बराबर P/Q, और P और Q क्या है यहाँ पर, जहां इसमें बात बतानी पड़ेगी, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या। हमने इसका ऐसा क्यों माना, सहभाज्य संख्या को माना। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, मतलब यहाँ P और Q का मतलब ये कोई P और Q कोई संख्या हो सकती है। यहाँ पर कोई अलग अलग नंबर, अलग अलग पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। P और Q क्या यहाँ पर पूर्णांक है, और जो कि सहभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या का मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कोई भी कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये हो गया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 3/2 लिखते हैं हम, 5/7, ठीक है, 8/9। ये देखो इनमें कोई भी कॉमन नंबर है जो इनको एक दूसरे को डिवाइड करता हो, नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सहभाज्य संख्या ऐसी होती है, ठीक है। अगर ये इस बात को फॉलो करता चलेगा तो ये परिमेय हो जाएगी, और फॉलो नहीं करता जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए, तो इसको इधर ले आएंगे और P इधर रह जाएगा। तो P को इधर ले आओ, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो Q मल्टीप्लाई √5, ठीक है। समझ गए, ऐसा क्यों करा, देखो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो Q √5 बराबर P ऐसे लिख देंगे, दोनों आपस में बराबर। इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास P बराबर Q √5। हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दूसरा जो स्टेप है हमारा, पहला स्टेप था इसको परिमेय मानना, दूसरा स्टेप है इसको वर्ग करना। दोनों ओर का वर्ग करने पर लीजिए, ये तो और भी आसान हो गया। मतलब वर्ग करना है, ज्यादा तो कुछ थोड़ा ना करना, वर्ग करेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, P⁻2 Q √5 का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर क्योंकि अचर नंबर है, Q का स्क्वायर मतलब ये चर नंबर है तो चर का स्क्वायर, ये अचर नंबर, अचर का स्क्वायर करने पर ये √5 गुणा √5, तो √√ गुणा कर लेगा, 5×5 = 25, तो 25 का √ क्या होता है 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 5। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, कोई दिक्कत, ठीक है।
तो ये p का स्क्वायर बराबर आ गया q का स्क्वायर अंडर रूट का 5 हो गया आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो p स्क्वायर है 5 से डिवाइड है, इसका मल्टीपल में आ गया 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम लिख सकते आता है, यहाँ पर हमें एक बात लिखनी पड़ेगी, आता है p स्क्वायर जो हमारे पास है, p स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से कट रहा है देखो, क्योंकि p के बराबर 5 गुणा q आ रहा है, q स्क्वायर। तो इसका मतलब ये साफ साफ नजर आ गया हमें कि p जो 5 के गुणनखंड आ रहा है, p के अंदर तो 5 से कट रहा है भाज्य, तो इसका क्या मतलब, तो p भी 5 से भाज्य होगा। तो p भी 5 से भाज्य होगा, ये लीजिए p भी 5 से भाज्य होगा। अब ये p भी 5 से भाज्य होगा, तो इसका क्या मतलब भाई, चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात, अच्छी बात। तो p भी अगर 5 से भाज्य होगा तो p 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये थोड़ी सी बात समझ लेंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे, मानना यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, माना p बराबर 5 गुणा k मान लिया हमने, 5 गुणा k मान लिया, मतलब p का जो वैल्यू होगी 5 गुणा k होगी। 5 का तो हम साफ साफ नजर आ गई, 5 तो ये कटेगा, 5 से तो डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि 5 इसके अंदर है। k हमने वो लिया है कांस्टेंट वैल्यू कि p 5 से कितनी बार डिवाइड होगा, वो वैल्यू है ये k, ठीक है। अब ये समीकरण हमने ये जो मानी थी, ये समीकरण इसको एक मान लेते हैं यहाँ पर एक, तो इसकी वैल्यू p की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, ये रहा p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या, 5, k का स्क्वायर बराबर, ये क्या चल रहा है यहाँ q, ठीक है, q स्क्वायर इंटू 5। अब 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, के चर है तो q स्क्वायर, q का स्क्वायर गुणा 5, 5 पंजे 25, यहाँ आ जाएगा 5 के का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। q के बराबर क्या आ गया, 5 गुणा k का स्क्वायर। इसका मतलब ये साफ है कि q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा, हम लिख सकते हैं अतः q स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, तो q भी 5 से भाज्य होगा, ये लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई p भी 5 से डिवाइड हो रहा, q भी 5 से डिवाइड हो रहा। हमने तो यहाँ मानना था इसको सहभाज्य संख्या, कि p और q सहभाज्य संख्या होगी, जो किसी भी गुणनखंड एक जैसे सेम नंबर से कटेगी नहीं। तो इसका मतलब p, यहाँ देखो जो p था वो 5 से डिवाइड हो रहा, जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा। इसका मतलब दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। हम लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए हो गया सॉल्व। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बताइए क्वेश्चन किसकी समझ में ये नहीं आया, बताइए। अगर किसी की भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है उसको भर दीजिए। देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5
एक एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको भी देख ही लेते हैं। चलो क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। चलो हल करते हैं इसको। इसमें क्या है कि आपके नंबर दे दिया 3 और प्लस कर दिया। इसको भी हम मान लेंगे। अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मान लेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? परिमेय। इसका अपोजिट क्या होगा? ये परिमेय। हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये लीजिए परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटे Q ही। जरूरी नहीं कि हम हर बार इसको P बटे Q ही लिखें। इसको हम A बटे B भी लिख सकते हैं, X बटे Y भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कोई चर भी ले सकते, कोई भी चर ले सकते हैं। ABCD में जो भी चर होते हैं उनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ इसका यूज है। ठीक है, यहाँ पर P बटे Q। हम फिर से वही लाइन लिखेंगे जहां P, Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या लिख लो या पूर्णांक लिख लो। सहअभाज्य संख्या है। ये लीजिए हो गया। बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसको आगे चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो 3 को चाहे मल्टीप्लाई में इधर बटे में लिया हो इसको, ये बटे में तो इधर ये भाग में है, बटे में है, तो इधर गुणा में भी आ सकता। लेकिन पहले हम इस 3 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, 2 अंडर रूट 5 P बटे Q और माइनस इधर हो गया ये 3। जो प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता, जो माइनस होता है उधर आके प्लस हो जाता। चलिए ये 2 इधर गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट 5 बचेगा इधर, और इधर P बटे 2 बटे में आएगा Q के, और 3 के बटे में भी आएगा। ठीक है, 2। देखो ये P बटे Q की फॉर्म में इधर अंडर रूट 5। अभी जस्ट हमने इसी के पहले अंडर रूट 5 को हमने अपरिमेय सिद्ध करा। तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। हम कह सकते आता है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं। तो जब संभव नहीं तो हम कह सकते आता है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से दिए? वो कह रहे कि सिद्ध कर दीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, कौन कौन सी? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√2। ठीक है, 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है 7/5। जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना क्वेश्चन 3 है। तीसरे क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। देखो
पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, पहले सवाल में क्या कह रहा है, जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो। दूसरा सवाल कह रहा है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो। फिर उसके बाद कह रहा है कि 6+√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरे में पहला दिया है, इसमें क्या दिया पहले में 1/√2। जो दूसरा क्वेश्चन दिया वो कह रहा है 7/5। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 6+√2। इन तीनों को क्या करना, अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना, वही करेंगे। तो मान लेंगे हम, माना पहला क्वेश्चन तार लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या मानेंगे इसको √2 बराबर, परिमेय के बराबर मानना पड़ेगा P/Q के रूप में, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है। देखो इसको इसका ले आएंगे, ये इसको बदल दो, क्या कर दो, अंश और हर को चेंज कर दो। अंश तथा हर को आपस में बदलने पर बदल सकते हैं, दोनों और बदल सकते हैं, एक तरफ नहीं बदल सकते, दोनों और बदल सकते हैं। ठीक है, तो √2 ऊपर आ जाएगा और एक नीचे, इधर Q ऊपर और P नीचे। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इधर √2 है और इधर Q/P है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। अभी √2 वाली संख्या हमने सिद्ध करी है कि वो अपरिमेय होती है, तो हम लिख सकते आता है अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। ठीक है, संभव ही नहीं है, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। ले लीजिए, तो हम कह सकते आता है 1/√2, चलो इसके यहाँ लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लीजिए, इसके आगे जो क्वेश्चन है देखो √5, 7/5 2025 में पूछा था क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा 7/5 पूछा था 2025 में। मान लेंगे इसको, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो 7/5 बराबर P/Q। हम क्या कह सकते हैं, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 7 को इधर बटे में ले आओ, √5 बचेगा सिर्फ इधर P/Q 7। देखो P/7/Q, ये लीजिए, ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, हमने इसको सिद्ध करा। हम कह सकते अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं तो हम कह सकते आता है 7/5 एक
परिमेय संख्या है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका तीसरा। तीसरे में देखो क्या कह रहा है ये। जो क्वेश्चन नंबर 3 है देखो, इसमें 3 में क्या कह रहा है, 6 प्लस √2। फिर से वही काम, क्या यार हर बार यही करना होगा। माना 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। ये लीजिए, तो ये परिमेय संख्या, तो देखो फिर से वही 6 प्लस √2 को हम क्या कर लेंगे, P/Q के बराबर मान लेंगे, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अब देखो ये जो हम करा रहे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो इधर 6 प्लस √5 बराबर P/Q, हमने ऐसे तार दे, रुक जाओ, इसको 6 प्लस को इधर माइनस ले जाओ, √2 बराबर P/Q माइनस 6 बटे में 1 मान लो इसके। तो ये √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या क्या बराबर हो सकती है, नहीं है। लिख सकते हैं, आता है अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। ये लीजिए, ये संभव ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या लिख देंगे, आता है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू।